पलटवार पर कांग्रेस के बयान के बाद से सियासत शुरू हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर पलटवार भी किया है। कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता ही नहीं है। चुनाव नहीं जीतने पर आयोग पर कांग्रेस आरोप लगाने लगती है। समझ नहीं आता राहुल गांधी को क्या हो गया है। ये देखिए, एक बड़ा बयान अब कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है। बीएलओ की मौत पर कांग्रेस ने निशाना साधा था, जिसका पलटवार किया है कैलाश विजयवर्गीय ने। और उनका ये कहना है कि कांग्रेस के पास ना ही कार्यकर्ता है और कांग्रेस यहाँ अलग अलग तरह के बयान देती है। और उनका कहना है कि पता नहीं राहुल गांधी को क्या हो गया है, किस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है। उनके पास ऑर्गेनाइजेशन है नहीं भाई। ऐसा है, बीएलओ सरकार के हैं, आप भी अपना एक बीएलओ वहाँ पर नियुक्त करके उसके साथ काम कराइए। उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, बाकी लोग तो नहीं कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता तो उन बीएलओ के साथ घूम के उनकी मदद कर रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी करती है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राहुल गांधी देश के अंदर जितने भी अलग अलग चुनाव हुए 30 से ज़्यादा चुनाव में हारे हैं। तो अब थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है। अब उन्होंने नहीं जीत सकते तो वोट चोरी हो रहे हैं, नहीं जीत सकते तो इलेक्शन चुनाव आयोग को ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी अपना बयान दिया है। बीएलओ के हार्ट अटैक को लेकर के ये बड़ा बयान दिया। बीएलओ पर जबरन नाम काटने का दबाव बना रहे हैं। पात्रों के नाम काटने से कार्रवाई का डर है। बीएलओ को काम करने के लिए कम समय दिया गया, जिस वजह से इतना प्रेशर है, काम पूरा नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से समय बढ़ाने की मांग भी की है। ये बयान दिया है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने। बीएलओ की जो प्रक्रिया है उसको इतना प्रेशराइज बना दिया है शासन ने, सरकार ने, चुनाव आयोग ने, कि ऐसा हो रहा है कि क्या मालूम किस दिशा में हम लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं। एक पवित्र प्रक्रिया है कि वोटर लिस्ट की साफगोई होनी चाहिए और उसको एसआईआर के माध्यम से जो डबल नाम है, जो गलत नाम है, उनको हटाना चाहिए। और उसका इस तरीके से माहौल बनाया गया चुनाव के लाभ को लेकर कि नाम काटे जाएंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अक्षत जुड़ रहे हैं। अक्षत, देखिए, एसआईआर को लेकर के सियासत बहुत तेज हो गई है। एक तरफ जीतू पटवारी बयान दे रहे हैं तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने भी पलटवार किया है। फिलहाल इस मामले को लेकर के क्या हलचल है? जी बिल्कुल अंशिका, देखिए, पूरे देश में एसआईआर सर्वे चल रहा है, जिस पर सियासत जो है वो गर्मा चुकी है। जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो हैं वो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दबाव बीएलओस पर बनाया जा रहा है, जिस वजह से जो बीएलओस हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं और यदि ऐसी चीजें हैं तो डेडलाइन को बढ़ा दिया जाए। वहीं जब आज हमने कैलाश विजयवर्गीय से बात करी, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस इस तरीके का माहौल बनाना चाह रही है देश में, और साथ ही साथ यदि उन्हें इतनी चिंता है चीज़ों की तो वो क्यों नहीं अपने कार्यकर्ताओं को बीएलओस के साथ लगाते हैं और इस काम में एसआईआर में मदद करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीएलओस के साथ बूथ पर जा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी पर भी बड़ा बयान उनका आया कि जिस तरीके से राहुल गांधी 30 से ज़्यादा चुनाव हार चुके हैं तो वो इन सब चीज़ों पर टीका टिप्पणी ना ही करें। इस तरीके से अब देख सकते हैं अंशिका, जो एसआईआर को लेकर अब राजनीति किस तरीके से गर्मा चुकी है और बड़े नेता जो हैं वो आमने सामने दिखते नजर आ रहे हैं। अंशिका, बिल्कुल, देखिए, अब बड़े जो नेता हैं वो इस मामले में अपना पक्ष सामने रख रहे हैं। फिलहाल अक्षत, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। देखिए, एसआईआर को लेकर जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पूरे देश भर में अब तक 16 बीएलओ की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में 4 बीएलओ की जान गई है। काम के प्रेशर के कारण बीएलओ बीमार पड़ रहे हैं। कहीं हार्ट अटैक की समस्या हो रही है तो कहीं बीमारी के बाद उनकी जान चली गई। मध्य प्रदेश में अब तक 51% फॉर्म डिजिटलाइजेशन हो चुका है इन फॉर्म्स का, तो वहीं एमपी में सिर्फ 25% ही काम पूरा हुआ है और बाकी का काम यानी कि 75% काम आने वाले 12 दिनों में करना है। अब इस मामले में राजनीतिक हलचल बहुत तेज है, लेकिन कम समय है और इस काम का प्रेशर जो है वो बूथ लेवल अधिकारियों के ऊपर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं और इसकी ही वजह से उनकी जान तक जा रही है। ऐसी नौबत आ गई है कि वो बीमार पड़ रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया का क्या डर है? देखिए, 4 नवंबर से प्रक्रिया की शुरुआत हुई। 19 दिन में 6 राज्यों में 16 मौत हो गई हैं, यानी कि मात्र 19 दिन का समय निकला है और 16 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और आने वाले 12 दिनों में काम पूरा भी करना है। गुजरात और मध्य प्रदेश में 4 लोगों की मौत हुई है, यानी कि 4 ऐसे ऑफिसर्स जो बूथ पर काम करने के लिए गए हुए थे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 3 लोगों की जान गई है और राजस्थान में 2 लोगों की मौत हुई है।